चैप्टर निकल के आ रहा है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन के सबसे ज्यादा मेरे पास निकल के आ रहा है थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है। थ्योरी ऑफ प्राइस सिंपली स्टेट्स कि कौन सा प्राइस है जो हम चार्ज करें जिस पे मेरा प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, वो थ्योरी ऑफ प्राइस कहता है कि व्हाट इज द प्राइस दैट विल बी गिविंग मी मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या होता है, MC इज इक्वल टू MR, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू आपको होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है A माइनस 2BQ। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है वो प्राइस जहां पर कोई भी क्वांटिटी नहीं बिकेगी। बी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसको मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रखना, क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, उसको रख दोगे पी के अंदर। पी की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी क्यू, पी की वैल्यू होती है आपका निकल के आ जाएगा। प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजीज स्ट्रक्चर्स। मार्केट के कितने स्ट्रक्चर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली। ठीक है ठीक है, हमने कहा प्राइसिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब समझ में आता है कि हम क्या करें प्रोडक्ट की प्राइसिंग को। अच्छा, इसमें प्राइस कस्टमाइजेशन ही निकल के आएगा। प्राइस कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है वो हम आगे देख लेंगे। प्राइस सेंसिटिविटी का ये रहा प्राइस कस्टमाइजेशन 4 बेसिस पे हो सकता है। किस बेसिस पे हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे, हमने कहा डेमोग्राफिक के बेस पे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स हम कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हम कर सकते हैं, मतलब कस्टमर पास्ट बिहेवियर कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स कर सकते हैं, या फिर हम किसके बेस पे कर देंगे प्राइस को कस्टमाइज करना चाह रहे हो ना, तो हमने कहा बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्राइस को। और हम एक और बेसिस पे कर सकते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है कि चेंज, या फिर हम कहते हैं कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, अगर हम कुछ भी प्राइस में चेंज करेंगे उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि प्राइस के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट आप मारने वाले हो, ये हमारा प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी के अंदर निकल के आता है। प्राइसिंग मेथड का कंपटीशन के अंदर आप गोइंग रेट लगा सकते हो, या फिर आप सील बिट प्राइसिंग लगा सकते हो। कॉस्ट मेथड कॉल्ड फुल कॉस्ट लगा सकते हो, या फिर मार्जिनल कॉस्ट लगा सकते हो। वैल्यू के अंदर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू लगा देना, या फिर जो सामने वाला बंदा परसीव्ड वैल्यू लगा देना। ठीक है, रिसेशन के पीरियड में क्या प्राइस करोगे, जो भी मार्जिनल कॉस्ट रिकवर कर लेना, बस इतनी प्राइसिंग हो जाए। प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट कब करते हो, हम बिलो मार्जिनल कॉस्ट बस तब करते हैं जब हमें रिलाइजेबल पे बेचना होता है, जब मेरे पास ज़्यादा माल डाला होता है, या मेरे पास जो वैल्यू डाला होता है जो सड़ जाएगा वैसा कोई माल डाला होता है तो बेच देंगे। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज की इशूज, सर्विसेज के केस में प्राइसिंग कैसे तय करनी है ये दिक्कत आएगी। इसके बाद स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, और प्राइसिंग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आपको देखना है। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, हो गया। थ्योरी ऑफ प्राइस आपका हो गया। ठीक है, A माइनस 2BQ की बात कर ली, ये बात कर ली। चार मार्केट की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने वाले, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने वाले, बायर और सेलर दोनों बहुत ज़्यादा मेरे पास होने वाले हैं। हमने कहा फर्म क्या होता है, फर्म होता है प्राइस मेकर होता है, नहीं फर्म होता है प्राइस टेकर, जो मार्केट का दाम चल रहा होता है वो फर्म अडॉप्ट करके बैठ जाता है, और इसमें कुछ भी निकल के नहीं आने वाला। ठीक है, फ्री एंट्री एग्जिस्ट होने वाली है यहाँ पर। हमने कहा गोइंग रेट बिट प्राइसिंग लगा देना, क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज ही एक तरीके से आप लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, मोनोपोली के अंदर क्या होता है, एक ही बंदा बेच रहा होता है, सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और यहाँ पर प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज हो रही होती है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होती है, मार्केट प्राइस या क्लोज टू मार्केट प्राइस आपकी चार्ज होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं प्रोडक्ट के बिक रहे होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं। ठीक है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, ओलिगोपोली के अंदर हम कह सकते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट बिकते हैं, फ्यू फर्म्स होती है। तो इसके अंदर हमने कहा कि हम कैसी प्राइसिंग चार्ज करें, तो इसने कहा प्राइसिंग की अगर आप उसकी बात कर रहे हो, कॉस्ट की बात कर रहे हो, या फिर आप अमाउंट की बात कर रहे हो, तो हमने कहा देखो प्राइसिंग के लिए 4 तरीके हो सकते हैं। कलीजिव प्राइसिंग ले लेना, ठीक है, कल्यूट करके प्राइस चार्ज कर लो तो उसको हम कलीजिव प्राइसिंग बोलते हैं, कलीजिव प्राइसिंग चार्ज कर लीजिएगा। या फिर क्या प्राइसिंग चार्ज करोगे, हमने कहा कलीजिव प्राइसिंग चार्ज कर लो, या लिमिट प्राइसिंग लगा दो, या फिर आप क्या करना, साथ में मिलकर करने वाले हो ना, ओलिगोपोली के अंदर साथ में मिलकर करने वाले कलीजिव कर लेना, लिमिट कर देना, या फिर प्रीडेटरी प्राइस कर देना, या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर लेना। और प्राइस पे नहीं लड़ना चाहते, वैसे लड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा क्वालिटी बढ़ा लो, आफ्टर सेल सर्विस बढ़ा लो, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा लो, स्पॉन्सरशिप बढ़ा लो, ये बढ़ा लो, सेल्स प्रमोशन बढ़ा लो, लॉयल्टी प्रोग्राम बढ़ा लो। प्राइसिंग पॉलिसी हम क्या प्राइस तय करें अपने प्रोडक्ट या सर्विस का। इन्होंने कहा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्राइसिंग पॉलिसी के, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं प्राइसिंग की पॉलिसी की। इन्होंने कहा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मेन, हमने कहा कस्टमर का बिहेवियर एक हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कस्टमर के बिहेवियर के साथ हम किसका ध्यान रखेंगे, एक तो कस्टमर के बिहेवियर का ध्यान रखेंगे, या फिर हम उसको कहते हैं इलास्टिसिटी का ध्यान रखेंगे, हम कॉम्पिटिटर का ध्यान रखेंगे, और हम कॉस्ट का ध्यान रखेंगे। प्राइस कस्टमाइजेशन किस किस बेस पे आप कर सकते हो, ये आ सकता है। प्राइस कस्टमाइजेशन किस किस तरीके पे कर सकते हो, तो हमने कहा बेस्ड ऑन डेमोग्राफीज हम प्राइस का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कस्टमर के पास्ट बिहेवियर पर हम प्राइस का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल हम प्राइस का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमर का पास बिहेवियर यानी कि वो पुराना आ रहा था तो उसको डिस्काउंट देते हैं। डेमोग्राफिक्स यानी कि एज या एसोसिएशन से बात कर ली। प्रोडक्ट लाइन यानी कि हमने कहा 16 GB या 25 GB के प्रोडक्ट की बात कर ली। और टाइम डिफरेंशियल यानी कि हमने कहा 1 साल की सर्विस लेगा तो कम में मिलेगा, 2 महीने की सर्विस लेगा तो ज़्यादा में मिलेगा। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा प्राइस सेंसिटिविटी कहाँ ज़्यादा रहेगी, यूनिक वैल्यू इफेक्ट ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी कम रहेगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस इफेक्ट सब्स्टिट्यूट बारे में पता है तुझे, तो प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। डिफिकल्ट कंपैरिजन है, प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी। टोटल एक्सपेंडिचर का पोर्शन ज़्यादा जाता है तो प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, कम जाता है कम जाएगी। शेयर कॉस्ट कोई और बेयर कर रहा है
तो प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी, संग इन्वेस्टमेंट है तो प्राइस सेंसिटिविटी कम होगी, प्राइस क्वालिटी अच्छी मिल रही है, प्राइस ज़्यादा कोई बात नहीं, सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी, इन्वेंट्री का इफेक्ट आपके अंदर निकल के आता है, ठीक है, ये प्राइस सेंसिटिविटी होता है। फिर हमने कहा प्राइसिंग के मेथड्स, इसको हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन अगर कहीं लिखा है तो याद रखना कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन मतलब वो प्राइसिंग के किसकी बात कर रहा है, सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। हमने कहा प्राइसिंग के मेथड्स की बात करते हैं। कंपटीशन बेस का मतलब होता है गोइंग रेट लगा देते हो, सील बेट लगा देते हो। गोइंग रेट यानी कि जो इंडस्ट्री का एवरेज उसको टॉप कर लेंगे, और सील बेट का मतलब होता है कि हमने लिफाफे में बेच दी। गोइंग रेट का मतलब है कि हमने कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री का एवरेज लगा दे, कोई टेंशन नहीं। सील बेट के अंदर दिक्कत क्या आती है, सील बेट के अंदर दिक्कत आती है कि अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट से नीचे भेजा तो आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, और ऊपर भेजा लेकिन किसी और ने उससे नीचे भेज रखा है तो आपको बिड नहीं मिलेगी। कॉस्ट के अंदर हमने कहा फुल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग हम दोनों लगा सकते हैं। फुल के अंदर हम पूरा का पूरा एट्रीब्यूट रिकवर कर लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या निकल गई, दिक्कत निकल गई कि इंटर डिपार्टमेंटल ओवरहेड को हम कैसे एट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हमने कहा वैल्यू बेस क्या कर सकते हो, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि भैया जो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेट ऑल्टरनेटिव हमारे पास है और जो हमने इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करी है उन दोनों का जो कॉस्ट है वो हम ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर कॉस्ट करते हैं। परसीव्ड वैल्यू यानी कि कस्टमर हमें कहाँ देख रहा है वो परसीव्ड वैल्यू के अंदर निकल के आता है, ठीक है। ये कंपटीशन बेस्ड होगी। गोइंग रेट की आपने बात कर ली, गोइंग रेट प्राइसिंग की बात कर ली, इन्होंने ऑलियोपोली के अंदर ऐसी चलती है। सील बेट प्राइसिंग की भी बात कर ली, दिक्कतें बता दी इसकी। वैल्यू बेस के अंदर ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू बता दिया। ऑब्जेक्टिव, इसको हम ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। इन्होंने कहा कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेट ऑल्टरनेटिव और वैल्यू परफॉर्मेंस डिफरेंशियल जो आपने दिया वो। परसीव्ड वैल्यू जितना कस्टमर चाहेगा। परसीव्ड वैल्यू के फायदे क्या होते हैं, परसीव्ड वैल्यू का फायदा ये होता है कि कॉस्ट यहाँ पर होगी, आपने प्राइस यहाँ चार्ज करने की सोच रहे होगे, लेकिन परसीव्ड वैल्यू यहाँ पर तो आप इतना चार्ज कर सकते हो, इसके बीच में कहीं पर भी आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये परसीव्ड वैल्यू का फायदा होता है। ओके। प्राइसिंग इन पीरियड ऑफ रिसेशन लेस देन टोटल कॉस्ट, इन्होंने कहा लेकिन मार्जिनल कॉस्ट को कवर करें ना, इससे क्या होगा, स्किल्ड एम्प्लॉइज को रिटेन कर पाओगे, डिटीरियरेशन से बच जाओगे, एडवांटेज मिलेगा, इंप्रूव बिजनेस कंडीशन का एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। और बिलो मार्जिनल का बेस है पेरिशेबल प्रोडक्ट के केस में, पॉपुलराइज करना चाहते हो नए प्रोडक्ट उसके केस में, बूस्ट करना चाहते हो उसके प्रोडक्ट्स में। इन्होंने कहा नए प्रोडक्ट के लिए बताओ क्या प्राइसिंग चार्ज करें, तो इन्होंने कहा 3 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है, मीडियो प्रोडक्ट। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो इनोवेटिव होता है। अगर कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव है, एकदम नया प्रोडक्ट निकल के आया तो उसके लिए क्या चार्ज करोगे, आपको प्रीमियम प्राइसेस चार्ज कर लेना, ठीक है। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हमने कहा अपग्रेड करके हमने अभी लॉन्च किया तो क्या करोगे, अपग्रेड करके अगर अभी लॉन्च किया है तो उसके लिए डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग इसमें निकल के आती है इवोल्यूशनरी में, डिमांड बेस्ड। और मीटू में क्या होती है, मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने मीटू प्रोडक्ट यानी कि उसको चेंज करके निकाल दिया एक प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं ये मस्ट है, इसको पढ़ लेना एक बार को, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है कि हमने प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करनी शुरुआत में, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हमने ना वो बहुत ज़्यादा लगा दी कैपिटल, हमने अच्छी खासी लगा दी, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया था और हम स्कीम द क्रीम फ्रॉम द मार्केट करने वाले हैं, और मेरी जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के केस में हमने कहा अगर इलास्टिक है और बाद में इसके बेनिफिट देने वाले तो हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग में लेके आते हैं। अच्छा, फिर इसने कहा स्कीमिंग में शुरुआत में प्राइस ज़्यादा होती है, फिर कम करते हो, फिर और कम करते हो, फिर यहाँ पे कम कर देते हो, और पेनिट्रेशन के अंदर यहाँ पर ज़्यादा होती है, प्राइस क्या होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है और बढ़ा देते हो उसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कॉस्ट के बारे में पूछेगा कि 4 स्टेजेस में कॉस्ट बताओ, तो कॉस्ट को हमेशा किस में बांटोगे, मटीरियल में बांट देना, और लेबर में बांट देना, और ओवरहेड में, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड में बांट देना, उसके हिसाब से दिखा देना। एडजस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने पढ़ी ली है, इतनी मेरे पास है। थ्योरी ऑफ प्राइस, प्राइसिंग मॉडल, ये इक्वेशन बताई, 4 कंपटीशन बता दिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बता दी, ओलिगोपोली की क्या होती है, नॉन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है वो बता दी, प्राइसिंग पॉलिसी बता दी, क्रेडिंग वैल्यू कैसे करोगे, प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है वो बताया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन, वो कहा था ना कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करोगे, कस्टमर को अलग अलग ब्रांड मतलब डिफरेंट ब्रांड सेम डिफरेंट प्राइसेस पे देखे जाते हैं, उसका रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। प्राइस कस्टमाइजेशन हम 4 बेसिस पे कर सकते हैं, ये आ सकता है, आना चाहिए। वैसे प्राइस के मेथड्स हमारे पास कॉस्ट बेस्ड होता है, कंपटीशन बेस्ड होता है और वैल्यू बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हमने कहा स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट के केस में रिवोल्यूशनरी मीडियो प्रोडक्ट, और नए मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो मार्केट में स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग लगा सकते हो। प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी कि कम पे बेच रहे हो तो प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट कौन देते हैं, क्वांटिटी का डिस्काउंट देते हैं, कैश का डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक रह गया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, अलग अलग मार्केट इधर कैसे कर सकते हो, अगर मेकर सेगमेंट करने के भाव में है तो कस्टमर उसको रीसेल नहीं करेगा और कॉम्पिटिटर उसको अंडरसेल नहीं करेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात कर ली और इसकी बात कर ली। फिर हमने कहा सर्विसेज के केस में क्या इशू निकल के आता है, सर्विस ट्रांजेक्शन इज लाइकली टू हैव डिस्टिंक्ट प्राइसिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें ये डालना मुश्किल होता है, ठीक है। रिसेशन के केस में क्या करेगा, टोटल कॉस्ट से नीचे लेकिन मार्जिन को रिकवर करते हुए बेच दो, और डिफरेंशियल सेलिंग प्राइस विच इज अबव द मार्केट कॉस्ट बट बिलो द टोटल कॉस्ट इज ऑर्डर टू अब्सॉर्ब सरप्लस कैपेसिटी इन द मार्केट। इतना ही है प्राइसिंग चैप्टर आपका डन। थैंक यू। पीछे का देख लेते हैं, कहीं पर भी इसने कुछ थ्योरी दे दी हो, नहीं, ठीक है, गुड।